हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर x e की घात x का वर्ग एक शख्स तथा कोटियों x बराबर 0 तथा x बराबर a से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले बच्चों मुख्य उदाहरण लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम समाकलन का एक सूत्र लिख लेते हैं कि e की घात x का यदि हमें समाकलन करना है तो e की घात x का समाकलन होता है e की घात x प्लस c के बराबर। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए हमें जो वक्र दिया गया है, सबसे पहले मैं वक्र लिख लेता हूँ। यह है y बराबर x e की घात x की घात 2। यह हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है x बराबर 0 और x बराबर a, और एक शख्स के मध्य का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल, देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, सीमा आपको दी गई है। तो समाकलन की सीमा है 0 से a, और वक्र आपको दिया गया है x e की घात x का वर्ग dx। सब कुछ दिया गया है, केवल आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पर हमें इसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके ये हल होगा। तो मैं इसमें मान लेता हूँ, माना x का वर्ग बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ से लिख लेते हैं यदि x बराबर a, तो t का मान क्या आ जाएगा, t हो जाएगा a का वर्ग। उसके बाद यदि x बराबर 0, तो t बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब सीमा क्या होगी, 0 से a का वर्ग। यही सीमा चलेगी 0 से लगा के कहाँ तक, a के वर्ग तक, a का वर्ग। उसके बाद अगर देखेंगे तो x dx क्या हो जाएगा, dt बटा 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा e की घात t, और यहाँ हो जाएगा dt बटा 2। तो 1/2, इसका समाकलन क्या होगा, e की घात t ही होगा, और सीमा है इसकी 0 और a का वर्ग। तो बराबर, अब अपना उत्तर आप दे सकते हो। ये हो जाएगा 1/2 e की घात a की घात 2 माइनस e की घात 0 का मान कितना होता है, e की घात 0 का मान हो जाएगा 1। यह आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ पर लिख दोगे आप वर्ग, वर्ग इकाई। उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।